हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइस, हम एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर कर रहे थे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक कर लिया था। ठीक है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए बहुत ही इजी थे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने कराया। ठीक है, अभी नेक्स्ट बढ़ेंगे हम 42 क्वेश्चन से। ठीक है, 42 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वही गाइस, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है जो मैं बार बार करता हूँ, हर वीडियो में करता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, चाहे आपके फ्रेंड्स कोई भी आपके घर में या फ्रेंड्स या अगल बगल नेबर्स कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसको इस चैनल से जोड़ें। ठीक है, उसको बोलें यहाँ से पढ़ने के लिए, इस चैनल से पढ़ाई करें और फ्री कंटेंट सब कुछ मिल रहा है गाइस, चाहे मैथ्स हो 0 to हाई लेवल या फिर रीजनिंग हो 0 to हाई लेवल। ठीक है, चलो गाइस, अब हम 42 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम इज 117, देयर एलसीएम शुड बी। तो गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था को प्राइम क्या होता है। दो नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक है, जैसे 5, 7, ठीक है, जो किसी के टेबल में नहीं आते हो, वो दो, ठीक है, नंबर्स जो किसी के टेबल में ना आता हो उनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, उसी को को प्राइम्स कहते हैं। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो को प्राइम नंबर है, उनका प्रोडक्ट करने पे 117 आ रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उनका एलसीएम शुड भी, तो उनका एलसीएम क्या होना चाहिए? ठीक है, तो गाइस सीधी बात है, अगर दो को प्राइम है उनका प्रोडक्ट 117 आ रहा है, ठीक है, वह मतलब प्रोडक्ट का, ठीक है, अब उनका एचसीएफ क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब वो दोनों तो किसी भी टेबल में नहीं आ रहे हैं कि उनका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जैसे सपोज मान लो कि दो को प्राइम नंबर है, ठीक है, वो दो को प्राइम नंबर क्या है पता नहीं, तो गाइज वो दो प्राइम नंबर से वो क्या है पता नहीं, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या है? 35 है। ठीक है, अब हम अगर 35 है, ठीक है, वो दो नंबर्स क्या है, वो दो को प्राइम्स नंबर क्या है नहीं पता, लेकिन उनका प्रोडक्ट मेरे को पता है कि 35 है। अगर प्रोडक्ट 35 है तो इसका मतलब क्या है? उनका एचसीएफ, ऐसा प्राइम नंबर तो को प्राइम नंबर तो वही ना होते हैं जो किसी से कटते नहीं है, वो खुद के टेबल से ही कटते हैं, खुद के टेबल में ही। ठीक है, तो उनका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा गाइस? 35 ही होगा। ठीक है, कैसे 35 होगा? जैसे सपोज वो दो नंबर क्या थे? 3 and 5 थे। अगर 3 and 5 का प्रोडक्ट करते हैं तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो 35 आएगा और इनका एलसीएम करोगे, ठीक है, तब भी 35 है। तो समझ में आया गाइस? तो दो को प्राइम का जो प्रोडक्ट होगा वही उनका एलसीएम होगा, सीधी बात। तो यहाँ पे 1 भी नहीं होगा। ठीक है, वो दो को प्राइम 1 तो हो ही नहीं सकते। 117 ये हो सकता है, इक्वल टू देयर एचसीएफ कभी भी नहीं होगा, 1 एचसीएफ 1 हो ही नहीं सकता। अगर दो को प्राइम का एचसीएफ 1 है, मतलब 1 ही होता है, तो उनके इक्वल तो होगा ही नहीं एलसीएम कभी भी। ठीक है, और कैन नॉट बी कैलकुलेट, ये तो और भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा गाइस? 117। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? 117। अभी 43 नंबर क्या बोल रहा है? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24। दो नंबर है, उनका एचसीएफ 24 दिया हुआ है। द नंबर विच कैन बी देयर एलसीएम। ठीक है, ये गाइज ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि दो नंबर है, उनका एचसीएफ 24 है, तो बोल रहा है कि उन नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो गाइज ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, जिस नंबर का जो एचसीएफ होगा वो पूरी एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूरी एलसीएम को काट देगा। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में वो देखना है, ऑप्शन वो होगा, ठीक है, जो पूरी 24 क्या करेगा? उस ऑप्शन को काट देगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या आपका ये कट रहा है? 84 कट रहा है? नहीं, 84 नहीं कट रहा है। ठीक है, अगर हम 24 3 जा करते हैं तो ये 72 आता है, नहीं कट रहा, 4 जा ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 120 लेते हैं तो देखो ये 5 से पूरी बार कट रहा है, 24 5 जा 120 होता है, और 24, ठीक है, अगर 24 गाइस बी अगर कट रहा है तो सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो 8 ज़्यादा है। ठीक है, और 24 6, ठीक है, एक सेकेंड गाइस,
तो ये भी नहीं होगा गाइस। 24 6 तो कितना होता है, 24 6 144 होता है, ठीक है। तो 148 दिया, ये भी नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या हुआ गाइस, बी हुआ। तो देखो गाइस 42 और 43 पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप इसको, ठीक है, कॉपी में लिख लेना, जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे स्टेप लिख लेना, ठीक है। रिपीट कर करके बार बार देख लेना, ठीक है। अब गाइस देखो क्या बोल रहा है, 3 नंबर दिया, उनका रेशियो 3:4:5 दिया हुआ है, ठीक है। एंड देयर एलसीएम इज़ 2400, ठीक है। उनका एलसीएम दे दिया है कितना, 2400 दे दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि देयर एचसीएफ इज, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। ये तो गाइज और भी इजी है, ठीक है। नंबर को हम लोग एक्स लेके मान, चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखो गाइज रेशियो दिया हुआ है, तो मैं रेशियो को क्या करता हूँ, ठीक है। रेशियो क्या दिया हुआ है गाइज, 3:4:5। लेट सपोज मैं नंबर ले लेता हूँ 3x:4x:5x। लेट सपोज मेरा जो नंबर है यही है। अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा तो एचसीएफ निकालो, ठीक है। वैसे तो मुझे निकाल के दिखाना नहीं चाहिए, फिर भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ कैसे निकालेंगे। 3x 4x 5x, ठीक है। पहले तो x से लो, ठीक है। तो 3 4 5 ये दोनों आ गया। अब 3 से लो 1 4 5, अब 4 से लो, ठीक है 1 1, अब 5 से लो 5। तो एचसीएफ मेरा क्या आया गाइस, x × 4 3 × 4 × 5, ये मेरा एचसीएफ आया। अब क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ कितना है गाइस, कितना दिया है गाइस, सॉरी एचसीएफ बोल रहा हूँ गाइस, ये मेरा एलसीएम आया। हमने ये एलसीएम निकाला, ठीक है। एचसीएफ अगर एलसीएम निकालना होता तो 1 आता हमारा, ठीक है। हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला, मुंह से निकल गया एचसीएफ, ठीक है गाइस, सॉरी उसके लिए। ये मेरा एलसीएम आया। अब क्वेश्चन में हमें एलसीएम दिया हुआ है कितना, 2400। अब गाइस इसको काटो, ठीक है। देखो ये 6 बार में जाएगा 600, ये 2 बार में जाएगा 200, और ये चला जाएगा 4 बार में 40। तो x का वैल्यू आया 40। मतलब अगर हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा 40। देखो कैसे आएगा, 40 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 40 को इससे करूँगा, 40 को इससे करूँगा, देखो इसमें तीनों में 3 × 4, 3 तो अगर हम एचसीएफ लेंगे तो 1 आता। हम अगर सब में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ 40 आएगा। इस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो कि 40 को सबसे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एचसीएफ निकालो, देखो 40 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 40 क्या है, तीनों में कॉमन है। तो इस तरह से भी, बट हमें इतना नहीं करना, जो x आएगा क्योंकि x ही है, ठीक है, x को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे वही कॉमन टर्म आएगा, इसलिए हमारा जो x आएगा वही हमारा एचसीएफ आएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको आपको कैसे, मतलब क्वेश्चन देख के ही आपको माइंड में कैलकुलेट करना था, ठीक है। जैसे ये रेशियो दिया है, ठीक है, इक्वल टू ये दिया है, आपको यहीं से काट लो ना, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं। ये काटो 6 बार में, इसको काटो 200 बार में, इसको काटो, माइंड में ही करना है, इसको काटो 40, x आया 40, बस टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये था। तो ये भी देखो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके लिए पेन भी उठाना नहीं पड़ा, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं 40 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में देखो 40 दिया हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स x एंड y, ठीक है, इज 161। यहाँ पे बोल रहा है x का जो x है वो ग्रेटर देन y है, ठीक है। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 2 प्राइम नंबर्स है x एंड y, ठीक है। ये इनका x एंड y का जो एलसीएम निकालेंगे तो 160 आएगा। ये जो x है वो y से बड़ा नंबर है, मतलब x जो नंबर है वो y से बड़ा है, ठीक है। पूछा द वैल्यू ऑफ 3y - x, तो 3y - x का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x एंड y का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा कि वो है क्या। तो कैसे करेंगे दिखाते हैं, बहुत ही ईजी है, 2 लाइन का ही है ये। तो गाइस करेंगे कैसे, ठीक है। देखो एलसीएम हमें दिया है, ठीक है। अगर हम x एंड y का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम कितना दिया है 161। अब गाइस 161 को ध्यान से देखो, इसी में x और y छुपा है, इसी से हमें निकालना है x और y। तो हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसको
प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके हमारा 161 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? बट कंडीशन बोल दिया है कि जो x है वो y से बड़ा है, तो ऐसे दो नंबर वो कौन से होंगे मल्टीप्लाई करने पे? अब आपको देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने पे। तो इसलिए मैंने गाइज आपको बोला था कि 1 से मतलब 30 तक टेबल्स आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अगर हम 23 का टेबल देखते हैं, ठीक है, तो 23 7 जा 161 होता है। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया x और ये हो गया मेरा y। तो x और y का वैल्यू मेरा निकल आया, ठीक है। देखो कितना सिंपल था, ये तो आप माइंड में ही कर लेते, ठीक है। अगर टेबल्स याद है तो ये तो माइंड में ही कर लेते, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है किसका वैल्यू निकालना है, 3y माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो बस पुट कर दो, तो y की जगह पे 7 माइनस एक्स की जगह पे 23। तो ये कितना आ जाएगा गाइस, 21 माइनस 23 इक्वल टू -2, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं -2 दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में हमारा -2 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, एचसीएफ ऑफ 3240 एंड 3600 एंड अ थर्ड नंबर इज 36, ठीक है। बोल रहे हैं कि 2-3 नंबर हैं, एक फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है और एक थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्या है नहीं पता, ठीक है। बोल रहा है इन तीनों का जो एचसीएफ है वो 36 है, ठीक है। एंड देयर एलसीएम इज इतना, और इन तीनों नंबर का एलसीएम इतना है। तो थर्ड नंबर पूछा है। तो ये गाइस पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, सेकंड नंबर थर्ड नंबर निकालना है, ठीक है, कैसे निकालना है वो सब करा चुका हूँ, ठीक है। ये फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। तो ये खाली कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिए हुआ, कैसे निकालना है थर्ड नंबर बता देता हूँ। तो गाइस करेंगे क्या, सबसे पहले जो फर्स्ट 2 नंबर्स दिए हुए हैं उनके एलसीएम निकाल लो, ठीक है। 3240 गाइज यहाँ पे ध्यान एक चीज़ रखना कि सबसे छोटे नंबर से एलसीएम निकालना, ठीक है। 2 से निकालो, 2 से करो 1620 आएगा, फिर ये 2 से जाएगा 810 आएगा, फिर ये 2 से जाएगा ये 45 बार में जाएगा। अब ये 5 से जाएगा, ये 9 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, फिर 3 1 से जाएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर का एलसीएम निकाल लो, कितना दिया हुआ है गाइस, 3600 दिया हुआ है, ठीक है। इसका एलसीएम निकालो, सबसे पहले 2 लिखो 18 बार में जाएगा, फिर 2 लिखो 9 बार में जाएगा, फिर 2 से करो 240 बार में जाएगा, फिर 2 से करो 225 बार में जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से करो ये 45 बार में जाएगा, फिर 5 से करो ये 9 बार में जाएगा, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो, ठीक है। अब गाइस इस नंबर का जो भी एलसीएम आया यहाँ पे लिख लो, ठीक है। 3240 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, ये आया। तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 इंटू 5। अब दूसरा नंबर क्या था गाइस, 3600, 3600 को हमें ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, 5 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये हमने निकाल लिया गाइस, ठीक है, इस तरह करके। अभी हमें एलसीएम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 2 3 का पावर 5, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब गाइस ध्यान से देखना, ये जो एलसीएम है ना, ये 2 नंबर का एलसीएम नहीं, ये 3 नंबर, इसमें तीनों नंबर छुपे हुए हैं। तो इस एलसीएम की मदद से ही हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। इसी के नंबर से हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। और एचसीएफ की मदद से ही हमको थर्ड नंबर मिलेगा। तो एलसीएम कैसे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो गाइस ध्यान से देखना, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसमें ये थर्ड नंबर है, ठीक है, थर्ड नंबर इसमें छुपा हुआ है। एक सेकंड रुकना गाइस।
सॉरी गाइज, यहाँ पे ना क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ था, ठीक है, मैं भूल गया, ठीक है। यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना हुआ दिया हुआ है 36, ठीक है। अभी इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 4 9 जे 36, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस ध्यान से देखना, जो थर्ड नंबर होगा वो कैसे निकलेगा। थर्ड नंबर जो होगा वो एचसीएफ की मदद से, इसकी सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर की मदद से निकलेगा। अब देखो गाइस, थर्ड नंबर में तो देखो एचसीएफ में 2 है, इसका मतलब थर्ड नंबर में भी 2 होगा, ठीक है। अब वो 2 का पावर कितना होगा गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 का पावर 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो थर्ड नंबर में, ठीक है, जाहिर सी बात है थर्ड नंबर में 2 का पावर 2 ही होगा, ठीक है। समझ में आया क्यों? क्योंकि 2 का पावर 2 इसलिए होगा, ऐसे वही होता है जो कॉमन टर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 2 का पावर 2 नहीं है, यहाँ पे 2 का पावर 2 नहीं है, इसका मतलब थर्ड नंबर जो होगा उसमें 2 का पावर 2 होगा, इसलिए ये 2 का पावर ऐसे 2 का पावर 2 हुआ। अभी नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, यहाँ पे भी 3 का पावर 2 है, इसका मतलब थर्ड नंबर में भी 3 का पावर 2 होगा, ठीक है। ये हुआ मेरा। अब गाइस नेक्स्ट देखो, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे देखो एचसीएफ में आगे कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे 5 दिया हुआ, यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया, लेकिन एचसीएफ में 5 का स्क्वायर नहीं दिया। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ठीक है, 5 यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ 5 स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ एलसीएम में 5 स्क्वायर दिया हुआ है, बट एक और नंबर दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर किसी में नहीं है, एलसीएम में सिर्फ 7 का स्क्वायर दिया, इसका मतलब थर्ड नंबर में 7 स्क्वायर होगा, तभी तो एलसीएम मेरा 7 स्क्वायर आया है, तो यही मेरा क्या है, थर्ड नंबर है। आई होप गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आराम से समझाया है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं ये दिया है कि नहीं। गाइज यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया, मैंने यहाँ पे देखा नहीं, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, और ऑप्शन में 3 का पावर 2 है, बट एलसीएम देखोगे तो ये 3 का पावर 5 है, इसका मतलब थर्ड नंबर जो होगा वो 3 का पावर 5 होगा, तभी यहाँ पे एलसीएम मेरा 3 का पावर 5 आया है, ठीक है। इसे 5 कर लो, 3 का पावर 5, अब जाके करेक्ट आंसर आया, तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 5, 7 का पावर 2, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में दिया हुआ है सी नंबर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है जो लार्जेस्ट है। गाइस इसको आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूँ करना क्या है। इसमें आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो जब आप डिवाइड करोगे, देखो नीचे डिनोमिनेटर सारे क्या है, डिनोमिनेटर से बड़े हैं, इसका मतलब सबके सब कितने आएंगे, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो आपको डिवाइड करके देखना है, जो बड़ा आएगा डिवाइड करके एक एक को आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, जो बड़ा आएगा, ठीक है, उससे आपको क्या, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। या फिर अगर आप प्रोसेस से करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबका नीचे जितने भी डिनोमिनेटर सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर जो भी एलसीएम कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो ज़्यादा आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, वैसे करने की ज़रूरत नहीं, अब क्या करो नीचे से डिवाइड करो, ठीक है, ईजी है डिवाइड करना, ठीक है, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स 210, 315 एंड 147 एंड 168 एग्जैक्टली इज, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये सारे नंबर एग्जैक्टली किस से डिवाइड होंगे, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स, ठीक है, इनमें से कौन सा वो बड़ा नंबर है जो इन सबको एग्जैक्टली डिवाइड करे, ठीक है। समझ में आया। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ करना कैसे है। तो गाइस इसको करेंगे कैसे, ठीक है। तो जिन लोगों ने कभी प्रैक्टिस नहीं किया होगा, अगर ये एग्ज़ाम में आएगा तो वो क्या करेंगे, मूर्ख लोग, हर एक ऑप्शन को क्या करेंगे, सबसे डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन, ठीक है, जो भी ऑप्शन एग्जैक्टली सबको डिवाइड कर देगा उसी पे टिक मारेंगे। बट गाइज ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑप्शन क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, हर एक ऑप्शन ऐसा देता है जो सब के सब डिवाइड हो, ठीक है, तो वो कभी नहीं होगा। तो इसको करना क्या है, एग्जैक्टली क्या है, जो एचसीएफ होता है,
इन चारों नंबर का जो एचसीएफ होगा वही एग्जैक्टली इन सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब एचसीएफ आप कैसे कर सकते हो, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो या फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। आपको दोनों ही बताया है डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, लेकिन जब डिवीजन मेथड से करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, हर एक नंबर्स का। ठीक है, जैसे एलसीएम निकालते हैं बस उसी तरह है। ठीक है, इसको 2 से करो 105 आता है, फिर इसको 3 से करो 35 आता है, फिर इसको 5 से करो 7 आता है। ठीक है, सेकंड नंबर करो 315, 3 से करो 105, फिर 3 से करो 35, फिर 5 से करो, फिर 7 से करो। नेक्स्ट 147, देखो गाइस ये 3 से जाएगा और 349 बार में जाएगा, फिर 7 से करो, फिर 7 से करो। अभी 168, इसको 3 से करो। ठीक है, ये 56 बार में जाएगा। एक सेकंड रुकना गाइस, तो ये कितनी बार में जाएगा, 56 बार में जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये कितनी, इसको 7 से काटो, ये 8 बार में जाएगा। अब 2 से काट लो, 2 4 जा 2 जा, फिर 2 जा 1। ठीक है, अब सबका नंबर आप लिख लो। 210 का कितना है, 3 × 3 × 5 × 7। ठीक है, 315 का कितना आया, 3 × 3 × 5 × 7। 147 का कितना आया, 3 × 7 × 7 आया। 168 का कितना आया, 3 × 7 × 2 × 2 × 2। अब गाइस एचसीएफ निकालना है, तो आपको एचसीएफ पता ही है कैसे। कॉमन टर्म देखो, तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, 3 कॉमन है। अब कितना 3 कॉमन है, यहाँ तो एक 3 हुआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे और नहीं है। 5 देखो सब में है, नहीं है। 7 के सब में है, हाँ 7 सब में है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है, 3 × 7। अब देखो कोई भी एक ऐसा नंबर है जो चारों में प्रेजेंट है, नहीं है, तो इसका मतलब 21 है। और ऑप्शन में जो 21 है, सी ऑप्शन है, यही हमारा आंसर है। जो सी है वो इन चारों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है गाइस, चलो ऑप्शन में, तो गाइस सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, द कैपेसिटी ऑफ 2 पॉट्स इज़ 120 लीटर। ठीक है, बोल रहा है कि 2 पॉट है, उनका जो कैपेसिटी है वो कितना है गाइस, 120 लीटर एंड 56 लीटर दिया हुआ है कैपेसिटी। ठीक है, मतलब दोनों एक पॉट में 120 लीटर भर सकते हैं और एक पॉट में 56 लीटर भर सकते हैं। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन एग्जैक्टली मेजर दैट कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट इज। ठीक है, बोल रहा है कि ये दोनों पॉट जो है एग्जैक्टली, ठीक है, ऐसा कौन सा कंटेनर होगा जो एग्जैक्टली मेज़र कर सके। कहने का मतलब कि अगर हम इन दोनों पॉट का पानी किसी तीसरे कंटेनर में डालें तो वो एग्जैक्टली पूरा फिल कर दे। क्वेश्चन में यही बोला एग्जैक्टली। ठीक है, बट अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे आंसर लीटर में नहीं दिया हुआ है गाइस, सीसी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में 1000 सीसी होता है। समझ में आया? चलो अब इसको मैं करके दिखाता हूँ करना कैसे है। तो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 लीटर, ठीक है, इक्वल टू 1000 सीसी। ठीक है, 1000 सीसी। अब गाइस करना कैसे, देखो गाइस करेंगे कैसे, वो ऑप्शन, ठीक है, मतलब 120 और 56, ठीक है, जो एग्जैक्टली किसी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, मतलब इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, 120 और 56 का जो एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। 2 से करो 60, ये हो जाएगा 28, फिर 2 से करो 30, ये हो जाएगा कितना 14। ठीक है गाइस, फिर 2 से करो 15, 7। तो गाइस देखो अब ये दोनों एक ही नंबर से नहीं कट रहे, तो एचसीएफ कितना आया गाइस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आया एचसीएफ। ये आया गाइस लीटर में, हमें निकालना है सीसी में, तो 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8000 सीसी। यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है,
चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में मेरा 8000 सीसी दिया हुआ है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लग रहा है, ठीक है। प्लीज़ दबा के सब्सक्राइब करें। और एक और बात गाइस, जब मैं चैनल का रिव्यू करता तो मैं देखता हूँ कि 30-40% ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बट वो चैनल का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, उठाओ, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स के बारे में बताएं। और एक और बात भाई, कुछ लोगों को बोलना चाहता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइबर तो हैं, ठीक है, जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं ठीक है, लेकिन मैं कुछ ही सब्सक्राइबर्स को देखता हूँ जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई रिलेटेड कमेंट करते हैं, ठीक है। वैसे जितने भी कमेंट आते हैं वो तो थैंक यू सर, पढ़ाई रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है, जो भी है, ठीक है। मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही लगे रहें, ठीक है। 0 to हाई लेवल जब आएगा आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और आप खुद देखेंगे, ठीक है, क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ of a scale that can be used to measure exactly the length 3 meter 5 meter 10 and 3 meter 10 centimeter and 12 meter 90 centimeter। गाइज ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो गाइज क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला है कि जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ए स्केल, ठीक है, क्या मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या हो सकता है स्केल का, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली मेज़र कर सके 3 मीटर को, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर को, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर को। तो गाइज इसमें हमें इनडायरेक्टली बोला है एचसीएफ निकालने के लिए। हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो गाइज चलो एचसीएफ निकाल के दिखा देते हैं। तो गाइज एचसीएफ निकालेंगे तो ये 3 मीटर 5 मीटर 10 मीटर एंड 12 मीटर 90 सेंटीमीटर दिए। सबसे पहले क्या करोगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, ठीक है। सेंटीमीटर में इसलिए चेंज करेंगे क्योंकि जब तक इसको आप सेंटीमीटर में चेंज नहीं करोगे इसको हम एचसीएफ में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो करो इसको, तो ये 3 मीटर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, ये 5 मीटर 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 510 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 90 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 1290 सेंटीमीटर। बस एचसीएफ अब निकाल लो गाइस, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, हम यहाँ पे डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। 300 को 510 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 1 जा 300 ये हो जाएगा 210, ठीक है। अब 300 से इसको डिवाइड करो, ठीक है, 1 जा 210 ये हो जाएगा 90, ठीक है। 90 को 210 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा 180, ये आ जाएगा 30 को 90 से डिवाइड करो, ये कितनी बार में जाएगा गाइस, ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। अब इस 30 को क्या करना है, इससे डिवाइड करो 30, 1290 को डिवाइड करो, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा गाइस, ये देखो 4 बार में जाएगा 120, ये 90, ये 3 बार में जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आया गाइस, एचसीएफ आया 30, ठीक है। तो जो एग्जैक्टली जो लेंथ होगा, जो मतलब एग्जैक्टली तीनों लेंथ को मेज़र करेगा वो कितना होगा गाइस, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑप्शन में भी हमें सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए हमने इसको क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। चलो ऑप्शन में देखते हैं कि सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो गाइस ऑप्शन में 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर इज, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेम जैसा हमने अभी एक किया ना 50 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। सेम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे भी आपसे वही पूछा है, वही चीज़ पूछा है जो आपसे 50 नंबर में पूछा था। इसको भी हम वैसे ही करेंगे और आंसर भी हमारा क्या है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये गाइस आप खुद से कर लेना, ये आप पे मैंने छोड़ दिया। अभी 52 नंबर क्या बोल रहा है, 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, ठीक है, 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है। देखो टिम्बर तो जानते ही हो क्या होता है, पेड़ का जो होता है, ठीक है, वही है। और वो 3 टिम्बर है, पीस ऑफ टिम्बर है, उनका लेंथ दे दिया है, ठीक है, 42 मीटर 49 मीटर 63 मीटर, ठीक है। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है प्लैंक्स में, सेम लेंथ होना चाहिए सबका, तीनों का सेम लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तो बोला है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, मतलब तीनों जो प्लैंक्स होंगे
तीनों का जो ग्रेटेस्ट मतलब पॉसिबल मतलब सबसे ज़्यादा जो लेंथ होगा, जो तीनों इक्वल बराबर बराबर होगा, वो कितना होगा गाइस। ठीक है, तो आपसे इनडायरेक्टली यहाँ पे एचसीएफ ही पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें एचसीएफ ही निकालना है। तो ये गाइस यहाँ पे हम डिवीज़न मेथड से नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड से मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। ठीक है, चलो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखाता हूँ। तो गाइज हमें ये तीनों लेंथ दिया हुआ है और हमारा ऑप्शन भी इस मीटर में ही है, तो हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो 42 को हम किस तरह लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। 4 6 42 सॉरी 7 6 42, तो हम 7 को ऐसे लिख सकते हैं। 7 इंटू 6 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को। ठीक है गाइज, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, बचा 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 49 होता है। ठीक है, और 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 9, तो 7 को हम 7 लिखेंगे, 9 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 9 हो गया। अब यहाँ से एचसीएफ निकालो। देखो कॉमन 7 7 7 सब में 7 कॉमन है। देखो 2 सब में कॉमन है, नहीं है। 3 सब में कॉमन है, नहीं है। यहाँ पे 7 है। ठीक है, यहाँ पे 7 और है, यहाँ पे नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ, 7 मीटर। ठीक है, जिसको ये ऐसे करने में प्रॉब्लम हो रहा है वो इसको ऐसे भी कर सकता है, 6 जा 2 जा 3 जा। ठीक है, तो गाइस यही है, इसी को मैंने क्या किया, ये चीज़ आपको करना नहीं है। ठीक है, छोटा नंबर है आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो। अगर बड़ा नंबर होता, ठीक है, तब हम इसको इस तरह करते, जैसे मान लो 4 2 2 होता। ठीक है, या फिर 8 होता, 9 होता, मतलब सपोज थोड़ा बड़ा होता। ठीक है, तो इससे थोड़ा बड़ा होता तो हम इस तरह कर लेते, क्योंकि उतना टेबल्स कोई कर नहीं पाता माइंड में। ठीक है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। ठीक है, बट हम इसको ही प्रीफर करेंगे करने के लिए। ठीक है, डिवीजन मेथड नहीं करेंगे, वो बहुत ही लॉन्ग पड़ेगा। तो गाइज ऑप्शन में देखो 7 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए गाइज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगा गाइज वीडियो बनाने में। ठीक है, देखा ही आपने वीडियो में मैं कितनी बार 1 सेकेंड 1 मिनट बोला। ठीक है, तो यही होता है गाइज, देखो वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली वीडियो बनाया, आधे घंटे की वीडियो तो आधे घंटे में बन गई, नहीं गाइज, आधे घंटे की वीडियो बनाने में कम से कम 2 घंटे के आसपास तो लगता ही लगता है। ठीक है, चलो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 से। तब तक के लिए अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, और शेयर भी करो, लोगों को बताओ इस चैनल के बारे में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।